नमस्कार, मैं काजल और आप इस वक्त देख रहे हैं जन संदेश टाइम्स। 22 जनवरी पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन। इस ऐतिहासिक दिन को एक नया आयाम दिलाने के लिए जहां एक तरफ सारी तैयारियां की जा रही हैं, ज़ोरों शोरों पर वो जो तैयारियां हैं, जो रामोत्सव बनाने की तैयारियां हैं, वो ज़ोरों शोरों से चल रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष दलों द्वारा इस पर अपनी राजनीतिक रोटियों को सेकने का कार्य किया जा रहा है। विपक्ष दलों के तमाम बड़े नेताओं द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणियाँ की जा रही हैं। ऐसे में इन आपत्तिजनक टिप्पणियों का खंडन करने के लिए इस वक्त काशी में मौजूद है परम पूज्य सदगुरु श्री रितेश्वर जी महाराज। हम बात करेंगे गुरु जी से और जानेंगे कि जो उनका उद्देश्य है लौट आए राम, और इतनी सारी जो टिप्पणियां हो रही हैं भगवान राम पर, आपत्तिजनक टिप्पणियां, उस पर वो क्या कहेंगे। गुरु जी, आप काशी आए हैं, काशी के लोगों को आपने संदेश दिया है, जिस प्रकार से टिप्पणियाँ हो रही हैं देश में, समाज में, उस पर क्या कहेंगे आप। ये टिप्पणियाँ भगवान राम के महामहोत्सव में रंग में भंग करने के लिए दिए जा रहे हैं, और एक कारण राजनीतिक भी है। जिन लोगों को ये लगता है कि भगवान राम का विरोध करने से या टिप्पणी करने से उनके वोट बैंक बढ़ जाएंगे, वो शायद उसके लिए कर रहे होंगे, और लोकतंत्र में उनको पूरा अधिकार है कि वोट बैंक की वो राजनीति करें। परंतु राम ईश्वर हैं, परमात्मा हैं। भगवान राम का विरोध करके आज तक त्रेता युग से मैंने किसी को बढ़ते हुए देखा नहीं है। वो आपस में लोकतांत्रिक दल एक दूसरे का विरोध कर सकते हैं, नीतिगत विरोध कर सकते हैं, परंतु दलों का विरोध करते करते सबके दिल में बसने वाले राम का जो लोग विरोध कर रहे हैं, निश्चित ही वो दलदल में फंसेंगे, ऐसा मुझे लगता है। बात अगर विपक्षों की करें तो उसमें भी कहीं ना कहीं कई ऐसे लोग हैं जो भगवान राम को मानते हैं, मगर अपनी राजनीतिक रोटियों को सेकने के कारण वो भी राम विरोधी होते जा रहे हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई किसी को हृदय से प्रेम करे। राम सबकी आत्मा है, और राजनीतिक रोटी सेकने के लिए अगर राम विरोध हो जाए तो फिर प्रेम कहाँ था। प्रेम तो फिर अपनी रोटी से था, प्रेम तो अपनी राजनीतिक वो तुच्छ राजनीति से था। तो अगर सत्ता की राजनीति के कारण वो भगवान राम के विरोधी हो सकते हैं, मंथरा की तरह और कैकई की तरह, तो मंथरा का भी हाल लोगों ने देखा और कैकई का भी लोगों ने हाल देखा। तो इस स्थिति में जो लोग हैं, शायद वो भी इस कली काल में उसी स्थिति में चले जाएंगे जैसे मंथरा और कैकई चली गई थी। चारों शंकराचार्य भी विरोध कर रहे हैं, वहाँ नहीं जा रहे हैं, ऐसा क्यों? इसका कारण, इसके पीछे का क्या? मुझे नहीं लगता कि शंकराचार्य कभी भी भगवान राम का विरोध कर सकते हैं। वो देश के धार्मिक पीठ के गुरु हैं, और देश को आदि भगवान शंकराचार्य ने मार्ग दिखाया, वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना की, और उन्होंने पीठ बनाए, और उस आसन पर बैठे हुए कोई भी आचार्य या गुरु कभी भी राम का विरोध नहीं कर सकते। कुछ मतभेद हो सकते हैं शासन के साथ, सत्ता के साथ, प्रधानमंत्री जी के साथ या सरकार के साथ, वो अपना निष्पक्ष राय व्यक्त कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी अपनी निष्पक्ष बात कर रहे हैं। मुझे लगता है बीच में कोई समन्वय होगा, और चारों शंकराचार्य भगवान राम के मंदिर को बनाने में जिन लोगों ने इतना बड़ा योगदान दिया, चाहे वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हों, और जिन लोगों ने स्वयं सेवक लोग हों, साधारण गली के बच्चे हों, जिन लोगों ने राम पूजा रखी, कृष्ण पूजा रखी, उन सब को शंकराचार्य जी आशीर्वाद देंगे, और प्रधानमंत्री जी को भी आशीर्वाद देंगे, और ये प्राण प्रतिष्ठा समारोह बड़े हर्ष और उल्लास से होगा। एक आखिरी सवाल कि जिस प्रकार से 22 जनवरी को ये महाउत्सव होने जा रहा है, रामोत्सव, और ऐसे में जो पूरे देश में एक ऐतिहासिक दिन बनने जा रहा है, इस पर सभी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि वर्षों बाद भारत में एक ऐसा अवसर आया है कि हम सब भेदभाव भूलकर भगवान श्री राम को प्रेम करते हुए आराम का जीवन जीने की स्थिति में आ गए हैं। तो ऐसे आराम, राम हमारे दिलों में आ गए हैं। अब सबको ये महसूस भी हो रहा है कि भगवान राम के इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद भारत विश्व गुरु बनने की ओर अपना कदम बढ़ा देगा। धन्यवाद महाराज जी। हमने बात की रितेश्वर जी महाराज से, जिन्होंने हमें बताया राम जो नाम वो अपने आप में ही आराम है, जो सभी को मानसिक आराम प्रदान करता है, और इसके साथ ही जो लोग भी विरोध कर रहे हैं, उनके विरोध करने से ये नहीं होता है कि वो राम के विरोधी हो जाए। तो इसी के साथ ही ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे जन संदेश टाइम्स। नमस्कार।